नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आपके परिवार में भी सब अच्छे होंगे। और आज हम सीखेंगे भजन संहिता 42। और उसमें लिखा हुआ है जो सन्स ऑफ कोरह जो गाते हैं, एक बहुत सुंदर और एक दिल से छू लेने वाला संदेश लिखते हैं और गाते हैं इस भजन संहिता को। और आज मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन, जैसे इसका परिचय आप लोगों को बताते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो इसमें यह भजन संहिता 42 सन्स कोरह द्वारा लिखा गया और माना जाता है। ये लोग लेवी वंश का वह परिवार है जो मंदिर में संगीत और उपासना का काम करते थे। मंदिर में उपासना का काम करते थे। और यह भजन उस समय लिखा गया था जब लेखक मंदिर यरूशलेम से दूर था और इसलिए वह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़पता था, इसीलिए वह लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे कि यह उस समय भी, जैसे यह दाऊद का अबशालोम से भागने के टाइम में भी हम देख सकते हैं, शायद में भी उसमें प्रूफ देखेंगे। जैसे दूसरा शमूएल 15:17 में भी लिखा हुआ है, जब दाऊद उसके लोग यरूशलेम छोड़कर भागे थे और मंदिर से दूर हो गए थे, उस टाइम यह भजन संहिता को लिखा गया करके माना जाता है। मंदिर से दूर होने के कारण लेखक आत्मिक रूप से इस बातों को महसूस करके लिखता और कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफता है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है करके भजन संहिता में लिखा हुआ है। तो हम भजन संहिता में देखेंगे भजन संहिता 42, उसका एक एक पद को हम देखेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे पहला मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ करके बताता है। यहाँ पर जैसे हिरनी एक प्यासी होती है, वैसे यहाँ पर भजनकार कहता है कि जैसे एक प्यासी हिरनी पानी के लिए हाँफती है और भागती है, उधर उधर पानी को ढूंढती है, वैसे ही यहाँ भजनकार कहता है, लिखता है कि वैसे ही मेरा मन परमेश्वर के लिए तरसता है करके इसका अर्थ होता है। जैसे हिरनी पानी को ढूंढती है और वो पानी के लिए बहुत घबराई हुई पानी को ढूंढती है, वैसे हम भी परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के लिए हम तरसते हैं मेरे प्रियो। तो ये वर्ड्स हमको यह सिखाता है, जैसे जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमें सबसे अधिक परमेश्वर की ज़रूरत होती है। हर मुश्किल में परमेश्वर हमारी शांति और ताकत का असली रूप होता है। हालेलुया। और सेकंड हम देखेंगे दूसरा पद, जैसे दुख और आंसू, मेरी आंसू ही मेरी रोटी है करके उसमें बताता है। जैसे जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा करके बोलता है। भजनकार कहता है, लिखता है यहाँ पर, उसका दुख इतना बढ़ गया कि दिन रात आंसू उसके खाने जैसे हो गए थे। मतलब आंसू बहाता हुआ, मतलब बोलता है कि मेरा वो आहार जैसा हो गया था करके बोलता है मेरे प्रियो। यहाँ पर वर्ष 3 में, जैसे मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते तेरा परमेश्वर कहाँ है करके उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में जैसे हम देखेंगे कि दुख इतना उसका बढ़ जाता है कि दिन रात ही उसके आंसू खाने जैसे हो गए करके बताता है। हम कभी कभी इस हालत से गुजरते हैं जब कोई हमें समझाता नहीं, हमें बताता नहीं कैसे प्रभु के पास जाए, कैसे प्रभु की उपस्थिति में जाए, वो हमको नहीं बताता है। जो कोई हमको बताता नहीं है तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब लोग हमसे सवाल करते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम कब से परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर अभी तक तुम्हारे उत्तर दिया। जब हम प्रार्थना करते किसी विषय को लेकर उत्तर नहीं मिलता है तो लोग हमको बोलते हैं तुम्हारा काम सक्सेस नहीं हुआ, तुम्हारा काम सफल नहीं हुआ करके बताता है। यहाँ पर वो परमेश्वर सारी बातों को समझते और हमारे आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं, उसका प्रतिफल हमको एक दिन जरूर देते हैं परमेश्वर।
हालेलुया। और तीसरा जैसे हम उसमें देखेंगे कि चौथा पद, जैसे यहाँ पर दाऊद राजा बताता है कि याद करना, परमेश्वर को याद करना, मैं उन बातों को याद करता हूँ करके बताता है। चौथा पद में लिखा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भजन धीरे धीरे जाया करता था, धीरे धीरे भवन को धीरे धीरे जाया करता था करके यहाँ पर भजनकार लिखता है। और वहाँ पर भजनकार बोलता है कि जब पुराने दिनों को याद, वो पुराने जो बीते हुए बातों को वो याद करता है, वह दिन जब उसे खुशी से परमेश्वर के घर में जाता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, प्रभु की महिमा करता था, वो सारी बातों को वो याद करता है। और इसमें हम देखते हैं कि हम मुश्किल समय में परमेश्वर की पुरानी भलाइयों को याद करना, हमारे मन को मजबूत करना, हमारे विश्वास को मजबूत करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, ये सारी बातें हमको हमारे जीवन में लागू करना की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे, जैसे हमने 5वें अध्याय में वर्ष में बताता है कि खुद से बात करना, हे मेरे मन तू क्यों उदास है करके। यहाँ पर वो भजनकार जो लिखता है, जो संसोप खोरा, जो संगीतकार, वो जो वर्शिप लीडर, वो जो लिखता है यहाँ पर, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगा रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा करके। यहाँ पर वो जो भजनकार अपने मन से बात करता है, वो उसे डांटता नहीं बल्कि कहता है कि परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर उसकी स्तुति करूंगा करके बताता है। परमेश्वर के हमेशा के लिए प्रभु की स्तुति करते रहना है, अपने मन को समझाना है, अपने मनों को, अपने दिल को समझाना है कि प्रभु की महिमा आराधना हर टाइम करना है। इसमें पता था कि जब हम टूट जाते हैं, जब हमारा मन टूट जाता है, तब हमको खुद को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। मन से बात करना भी आत्मिक शक्ति देता है, और हमको अपने आप को दिलासा दिलाना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है करके। उसमें आप लोगों को और छठा अध्याय आप लोगों को बताऊंगा, है मेरे परमेश्वर मेरे प्राण और मैं भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ और मिस्गार की पहाड़ के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ करके यहाँ पर बताता है कि जीवन के उतार चढ़ाव और गहरा एक बुलावा जो दूसरे को होता है। यहाँ पर जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी समस्या एक के बाद आती रहती है। और यहाँ पर भजनकार समझाता है कि कभी कभी परेशानियाँ लगातार आती रहती है, पर परमेश्वर का प्रेम भी उतना ही गहरा होता जाता है। परमेश्वर हमारे लिए वो हमारे जो परिस्थिति में परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है, वो जो परेशानी लगातार हमारे उतार चढ़ाव आता रहता है, उसमें परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और उसमें वर्ष 9 कहता है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है, मैं कहूँगा कि तू मुझे भूल गया, मैं शत्रुओं के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहिरवा पहने हुए चलता फिरता हूँ करके बताता है। हम देखेंगे अंत में विश्वास, परमेश्वर मेरी चट्टान है करके भजनकार अंत में कहता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान, यानी स्थिर, मजबूत, कभी ना बदलने वाला करके बताता है। परमेश्वर पिता कभी आने वाले दिनों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं करके बोलता है। तो हमको परमेश्वर पर अंत तक धीरज धरने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर के लिए विश्वास में मजबूत दृढ़ चट्टान की तरह परमेश्वर पर विश्वास करना है। और वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में हमको साथ देता है मेरे प्रियो। तो हम इस
से भजन संहिता से हम क्या सीखे, जैसे हम कैसे इसको हम लागू करना है भजन संहिता से, जैसे जो आप लोगों को मैंने बातें बताई हमारे जीवन में कैसे लागू करना है, वो बातें मैं आप लोगों को बता के बंद करूँगा। पहला जैसे हम देखेंगे कि मुश्किल में परमेश्वर के पास जाएं, दूर नहीं। जैसे मतलब हिरनी पानी ढूंढती, हम भी परमेश्वर को खोजें, मुश्किल टाइम में परमेश्वर के पास जाए, ना कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। जैसे मतलब एक हिरनी जो पानी को ढूंढती, वैसे हमको भी परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर को ढूंढते रहना हर टाइम, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में प्रभु को ढूंढते रहना है मेरे प्रियो। और दूसरा हम देखेंगे अपने दर्द को ईमानदारी से परमेश्वर से कहें। अपना जो दर्द है परमेश्वर को एक ईमानदारी से बताए तो परमेश्वर हमारे दर्द को समझेगा मेरे प्रियो। हम छुपाई नहीं प्रभु से, हम उसको पूरी तरह से उसको बताना है, परमेश्वर हमको समझाएगा उस टाइम। हालेलुया। प्रभु सुनता भी और समझाता भी है। तीसरा देखेंगे परमेश्वर की पुरानी भलाई को याद करें। परमेश्वर ने जो हमारे बीते टाइम में जो परमेश्वर ने हमारी भलाई की है, उस भलाई को याद करते हुए परमेश्वर की महिमा करें, उसको याद करें मेरे प्रियो। जैसे वह जिसने पहले मदद, मतलब परमेश्वर ने पहले मदद की, वह आज भी करेगा। ऐसे नहीं भूलना कि प्रभु आज परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, हमारी मदद नहीं कर रहा। जैसे पहले बीते दिनों में परमेश्वर ने हमसे बात करी और हमारी भलाई करी, सारी भलाई को याद करते हुए याद करना है कि आज भी परमेश्वर मेरे साथ है और आज मेरे लिए वो भलाई करेगा करके उस पर विश्वास करना, दृढ़ बने रहना है। चौथा देखेंगे हम बिंदु देखेंगे, अपने मन से बात करें। अपने आप से बात करना है, अपने मन से बात करना है। जो आशा टूटी हुई है, जो मन टूटा हुआ है, उसको बोलना है, उसको हियाव देना है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है करके अपने आप को हियाव देना है। हालेलुया। अपने मन को आशा की ओर मोड़े, परमेश्वर मेरी मदद करेगा करके अपने आप को समझाना है। पांचवा बिंदु देखेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखे रहना है। वह मेरी चट्टान है, मजबूत और अटल है करके बताना है। परमेश्वर हमारी हमेशा चट्टान और दृढ़ है और मजबूत और अटल हमेशा रहेगा। आने वाले दिन तक, आने वाले समय में परमेश्वर के लिए हमको विश्वास में मजबूत बने रहना है। जैसे ये भजनकार कहता है कि हिरनी पानी को ढूंढते, वैसे हमको भी परमेश्वर को हर टाइम खोजते रहना है, प्रभु की उपस्थिति में जाते रहना है, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु के गाने, प्रभु की स्तुति करते रहना हर टाइम। और देखेंगे कि जहाँ पर सारी बातों को मैंने आप लोगों को बताते हुए इस बातों को समाप्त करूँगा। जैसे भजन संहिता हमें 42 हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हमारा जीवन सूखा और खाली हो जाता है। जब हम उसे दिल से खोजते हैं, जब उससे हम बातें करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी शांति हमारे दिल को भर देती है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को हर टाइम खोजें तो हमको जो अशांति है वो परमेश्वर हमको शांति देता है। तो आइए आज मेरे साथ आप बोलो, आप मेरे साथ दोहराइए, हे मेरे मन परमेश्वर पर आशा रख, और फिर मैं उसकी स्तुति करूँगा। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।